दोस्तों, आज हम साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें साइन फॉर्मूले में आप पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन लगेगा, इसको हमें कैसे पहचानना है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा एक कॉन्केव मिरर है और एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आप ये इतना समझ लीजिए कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और हमारी इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट, यानी कि दोनों की हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हमारी क्या होगी, हाइट ऑब्जेक्ट की नेगेटिव होगी। एज सेम कंडीशन हमारी इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। वो भी हमने यहाँ पर भी दोनों तरफ हमने यही बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्केव मिरर से डिस्टेंस के बारे में। यानी कि कॉन्केव मिरर से डिस्टेंस, यानी कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों अब ये ध्यान रखना कि कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। क्या कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में, कॉन्केव मिरर है, इसके लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि लेफ्ट साइड में, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में अगर इमेज को रखा गया है, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज है तो इमेज को रखा गया है या फिर इमेज है तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉन्केव मिरर के पीछे, यानी कि कॉन्केव मिरर के राइट साइड में अगर हमारी इमेज है तो वो हमारी कॉन्केव मिरर के राइट साइड में इमेज है तो हमारी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। कॉन्केव मिरर के राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट भी आता है तो वो भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन हमने जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है 6 केसेस के बारे में, जो हमारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं वो कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में रखे गए हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और 6 कंडीशन में उसमें से 5 कंडीशन में हमारी जो इमेज बन रही थी वो इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही थी। यानी कि हमारी ज़्यादातर जो हमारी इमेज होगी, यानी कि रियल और इन्वर्टेड जो हमारी इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड वाली जो हमारी इमेज होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड वाली इमेज हमारी कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही थी, इसलिए हमारी इमेज नेगेटिव होगी। और कॉन्केव मिरर के राइट साइड में, कॉन्केव मिरर के राइट साइड में जो हमारी इमेज बन रही थी वो हमारी इमेज क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, तो वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, आप कॉन्केव मिरर में हमेशा याद रखना कि हमारे कॉन्केव मिरर में हमारी फोकल लेंथ जो होगी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है दोस्तों, और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हम उसे u से डिनोट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी। अब हम मिरर फॉर्मूला पर आते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। हमने v को किससे डिनोट किया, हम v को हम क्या लिखेंगे, v को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि मिरर से हमारी इमेज कितनी दूरी पर है या कितनी दूरी पर
बन रही है। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट यानी कि यू हमारी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर यानी कि मिरर से हमारी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और फोकल एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है, वो भी मिरर का, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है दोस्तों, अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैग्निफिकेशन के क्या क्या फॉर्मूला है आप याद रखना। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं? h2 से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम किससे डिनोट करेंगे? h1 से। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी h1 है। ठीक है दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या है? h1 है। उसे हम हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में है? पॉजिटिव, h1, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जो हमारी वर्चुअल इमेज होगी यानी कि हाइट पर ही होगी हमारी वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमारी जो इमेज बन रही थी वो हाइट पर ही बन रही थी, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी। ठीक है, तो हमारी वर्चुअल जो वर्चुअल इमेज होगी यानी कि h2, हाइट ऑफ इमेज h2 से डिनोट किया गया है। हाइट ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या है? हमारी वर्चुअल है, तो हम हमेशा इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमारी मिरर के राइट साइड में बन रही थी। और हाइट ऑफ इमेज, इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या है? हमारी रियल इमेज है, जो हमारे कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही थी, रियल इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या है? हमारी रियल इमेज, वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन का तो फर्स्ट फॉर्मूला तो यही था, जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। एंड मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों, माइनस का साइन लगेगा आगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम इसको किससे डिनोट करेंगे? इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे? वो डिनोट करेंगे हम u से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप हमेशा ये भी याद रखना कि हमेशा इमेज डिस्टेंस के आगे माइनस आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ है। तो अब मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है माइनस v अपॉन u। ठीक है, और हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, तो हमने मैग्निफिकेशन ये रहा, हम m से जो डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मैग्निफिकेशन के फर्स्ट फॉर्मूले को एंड सेकंड फॉर्मूले को हमने एक दूसरे के बराबर रख दिया है, तो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं।